अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात चहरोम उर्दू बाल भर्ती सफ़ा नंबर 48 नज़म नंबर 13 एक घोड़ा और उसका साया। आज ये नज़म हम पढ़ेंगे। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। जिस्म का तेरे ही तो साया है ये, कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आँखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों को पूछिए पीछे मिजाज। तो ये नज़म नंबर 13 घोड़ा और उसका साया। यानी घोड़ा, आपको मालूम है घोड़ा पालतू जानवर है, तो घोड़ा और उसके साये के बारे में इस नज़म में बताया गया है कि घोड़ा अपने ही साये से क्या करता है, डरता है। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार। ऐबदार यानी उसमें एक ऐब था। ऐब यानी खराबी, ऐब यानी खराबी। तो ऐबदार यानी खराबी रखने वाला, यानी घोड़े में एक खराबी थी। क्या खराबी थी उसमें? अपने साये से बिदकता बार बार। बिदकना यानी डर जाना। वो अपने ही साये को देखकर क्या करता था? घबरा जाता था, डर जाता था, बिदकता था। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, तो उसका जो मालिक था, जिसने उसे पाला था या रखा था अपने काम के लिए, तो उसने उससे खफा यानी नाराज होकर कहा। क्या कहा? सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। अहमक यानी बेवकूफ। उसे कह रहा है घोड़े को, तू बेवकूफ है कि तू क्या कर रहा है, तू जिससे डर रहा है वो क्या है? तेरा जिस्म का तेरे ही तो साया है वो। जिससे तू डर रहा है ऐ बेवकूफ घोड़े, जिससे तू डर रहा है वो तेरे जिस्म का साया है। साया यानी छांव। जो जब हम चलते हैं तो जमीन पर हमारी छांव नजर आती है, उसे साया कहते हैं। कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। दरिंदा यानी जानवर, चौपाया यानी चार पैरों वाला। यानी जो साया है वो ना दरिंदा है, ना जानवर है, ना हैवान है, ना चार पैर वाला जानवर है, कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी तू क्या करता है? अपने ही साये को देखकर तू डर जाता है। यानी तू बहुत ही अहमक है, बेवकूफ है। जिस्म रखता है ना उसके जान है। यानी जो साये से, जिस साये से तू डरता है, तो वो ना उसका जिस्म है ना उसमें जान है। तू बड़ा डरपोक और नादान है, लेकिन तू फिर भी डरता है। डरपोक डरने वाला, नादान ना समझ। यानी तू बहुत ही डरपोक और नासमझ है कि जिस साये में ना जान है ना जिस्म है, तू उसे देखकर क्या होता है? घबरा जाता है, डर जाता है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब। अब मालिक जब उसको खफा होकर कहा इतनी सारी बातें, तो घोड़े ने भी अपने मालिक को जवाब दिया। सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। वो अपने मालिक से कहने लगा कि ठीक है जनाब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि मैं डरपोक हूँ। आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। अब वो आदमी के बारे में कह रहा है कि मैं तो जानवर हूँ, मैं अपने साये से डर रहा हूँ, मैं जानवर हूँ, ये कोई बात नहीं। लेकिन आदमी
जो बहुत ही अक्लमंद है, मैं तो अहमक कह रहे हो तुम मुझको, लेकिन आदमी इंसान जो है सबसे ज्यादा अक्लमंद है। वो इंसान कैसा है? वहमी है, वहम रखता है, यानी कौन से भी बातों पर क्या करता है? डर जाता है। वहम यानी किसी भी बात से घबराना। जैसे देखो, हम अगर कहीं बाजार को जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे सामने से काली बिल्ली जाती है तो हमको लगता है कि अरे काली बिल्ली गई सामने से, रास्ता काटी, नहीं जाना, कुछ तो भी होता। अगर छींक आए हमको बाहर निकलते वक्त तो भी हम रुक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वहम जो है इंसान अपने दिल में पालता है, लेकिन वो सही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या कह रहा है कि मैं तो जानवर हूं, लेकिन आदमी तो बहुत बड़ा वहमी है, वहम रखता है। अनहुई बातों का है जिसको यकीन, यानी जो बातें कभी नहीं होती। ऐसा कहीं होता है क्या कि बिल्ली रास्ता काटी तो आगे जाकर कुछ खराब हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी बातें अनहुई यानी जो बात नहीं हुई है, वो नहीं होने वाली बातों पर भी क्या करता है? इंसान यकीन करता है। तो मुझसे ज्यादा इंसान बड़ा वहमी और अहमक है, मैं तो जानवर हूँ, ऐसा वो अपने मालिक को जवाब दे रहा है। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ये वहमी आदमी की जात है? वो क्या कह रहा है आगे फिर? भूत यानी भूत से क्या होता है? इंसान डरता है। इंसान, ये डरना भी कोई बात है बोल रहा हो, यानी भूत से डरना भी कोई बात है कि इंसान भूत को देखता है, डरता है, भूत है बोलकर डरता है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। क्या ही वहमी आदमी की जात है, यानी आदमी की जात जो है ये बिल्कुल वहमी है, यानी वहम रखने वाली है, यहाँ डरने वाली है कि वो भूत है बोलकर अंधेरे में नहीं जाता, वहाँ भूत शैतान है बोलकर नहीं जाता। ये ऐसी सब बातें जो होती ही नहीं, ऐसी बातों से भी क्या करता है? इंसान डरता है। तो मैं तो जानवर हूँ। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर, यानी मैं जो साये से घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ, वो साया मुझे नजर आ रहा है, मेरी आंखों को नजर आने वाली चीज से मैं डर रहा हूँ। लेकिन इंसान तो जो चीज दिखाई नहीं देती, जो चीज होती ही नहीं, भूत नहीं, शैतान नहीं, कुछ नहीं, ऐसी चीजें कुछ नहीं होती, तो ऐसी चीजों पर इंसान यकीन रखता है। मैं तो अपनी आंखों से अपने साये को देखकर क्या कर रहा हूँ? डर रहा हूँ। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन इंसान तो नजर नहीं आने वाली चीजों से भी घबरा जाता है। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, तो अपने मालिक से कह रहा है कि मुझसे ज्यादा दुख तुम्हारा है, तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है कि तुम अनहुई बातों पर यकीन करते रहते हो। तो तुम पहले अपने दर्द का इलाज करो, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज, अपना खुद का इलाज करो, खुद पहले अच्छे बन जाओ, फिर दूसरों का बाद में मिजाज पूछो, यानी तबीयत पूछो, हाल पूछो, खुद के हाल को पहले सुधारो। इस तरह घोड़ा और उसके मालिक में क्या होती है? बातचीत हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई नज़म तुमको? अल्लाह हाफिज।